जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे भरत का हृदय अपराध बोध, प्रेम और पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। सिंहासन उनके सामने था, पर वह उनके लिए वो कांटों की सेज बन चुका था। राम के बिना अयोध्या उन्हें शून्य लग रही थी और सीता के कष्ट का विचार उन्हें भीतर तक तोड़ रहा था। हमने सुना कि कैसे भरत ने स्वयं को इस समस्त अनर्थ का कारण मान लिया, कैसे उन्होंने अपने मन को धिक्कारा और कैसे मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि ये सब किसी एक मनुष्य का दोष नहीं बल्कि विधि का विधान है। आज की कथा उसी संकल्प की यात्रा है। आज हम देखेंगे अयोध्या की वो अद्भुत यात्रा जहाँ राजा और प्रजा, माता और सेवक सब भोगविलास छोड़कर तप और संयम का मार्ग अपनाते हैं। कैसे भरत स्वयं पैदल चलने का व्रत लेते हैं और कैसे माता कौशल्या उन्हें रथ पर बैठने के लिए इसलिए कहती है ताकि प्रजा स्वयं को और दंड न दे। आज की कथा हमें श्रृंगवेरपुर ले जाएगी जहाँ राम के सखा निषादराज गुह के हृदय में संदेह और भक्ति एक साथ जाग उठते हैं। हम देखेंगे वो अलौकिक मिलन जहाँ एक राजा एक वनवासी को गले लगाता है और समाज के सारे भेद राम के नाम में गल जाते हैं। फिर कथा पहुंचेगी गंगा के तट पर प्रयागराज की त्रिवेणी में जहाँ भरत संसार के चारों पुरुषार्थों को त्याग कर केवल एक वरदान मांगते हैं, राम के चरणों में अटूट प्रेम। और अंत में हम मुनि भरद्वाज के आश्रम में उस क्षण के साक्षी बनेंगे जहाँ भरत की पीड़ा शब्द बनकर बहती है, जहाँ सीता के दुख की स्मृति उन्हें तोड़ देती है और जहाँ मुनि उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि राम और सीता उन्हें दोषी नहीं, अपने प्रेम का आधार मानते हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं उस यात्रा से जो सिंहासन से नहीं राम के चरणों से होकर गुजरती है, और उस भरत से जो इतिहास के आरोप से नहीं प्रेम और धर्म के प्रकाश से अपना मार्ग रच रहा है। जब ये निश्चय हो गया कि राम को लौटाने के लिए अयोध्या वन की ओर जाएगी, तब भरत के मन में एक और विचार जाग उठा। उन्होंने सोचा, जो राम भैया के चरणों की सेवा में बाधा बने वह सब व्यर्थ है। अयोध्या राम भैया की है, उसकी संपत्ति, उसका राज्य, उसकी मर्यादा सब राम भैया की है। इसे असुरक्षित छोड़कर जाना स्वामीद्रोह होगा। तब भरत ने अपने अत्यंत विश्वसनीय, धर्मनिष्ठ और संयमी सेवकों को बुलाया। उन्हें राजधानी की रक्षा, प्रजा की व्यवस्था और राजमर्यादा की देखरेख सौंप दी। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब तक राम भैया लौट न आए, अयोध्या की रक्षा भी राम भैया की सेवा ही है। इसके बाद भरत ने मंत्रियों को आदेश दिया, राजतिलक की सारी सामग्री साथ ली जाए, क्योंकि भरत का निश्चय अडिग था। राम का राज्याभिषेक गुरु वशिष्ठ के हाथों अयोध्या में नहीं वन में होगा। माताओं के लिए सुखद पालकियां और यान सजाए गए, पर उस रात अयोध्या में कोई सो नहीं पाया। नगर रामदर्शन की व्याकुलता में जागता रहा। हर द्वार पर केवल एक ही चर्चा थी, कल राम मिलेंगे। प्रातः होते ही अयोध्या चल पड़ी। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ अपने साथ पत्नी अरुंधति, अग्निहोत्र की सामग्री और वेदों का तेज लेकर आगे बढ़े। उनके पीछे ब्राह्मण चले, फिर रानियां, फिर नगर के नरनारी। पूरी प्रजा की दशा वैसी थी जैसे प्यासे हाथी जल की ओर दौड़ते हैं। मार्ग लंबा था, पर हृदय में थकान नहीं थी। भरत और शत्रुघ्न ये सोचकर व्याकुल हो उठे, राम भैया और सीता भाभी वन में सुख छोड़कर पैदल चल रहे हैं, तो हम रथ पर कैसे बैठें? दोनों भाइयों ने भी पैदल चलने का निश्चय कर लिया।
उनका ये त्याग देखकर पूरी प्रजा भी अपने अपने वाहन छोड़ने लगी। रथ रुक गए, पालकियां थम गईं। ये दृश्य देखकर माता कौशल्या का हृदय भर आया। उन्होंने देखा शोक ने सबको दुर्बल कर दिया है। देह क्षीण हो गई है, आंखों में नींद नहीं है और पैरों में शक्ति नहीं है। उन्होंने भरत से करुण स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी दीनता और प्रजा का ये कष्ट नहीं सह सकती। तुम्हें पैदल चलते देखकर ये लोग स्वयं को दंड दे रहे हैं। ये उनका प्रेम है, पर ये प्रेम अब उन्हें दुर्बल कर रहा है। माता कौशल्या ने भरत की ओर स्नेह से देखा, यदि तुम रथ पर नहीं बैठोगे तो ये लोग भी नहीं बैठेंगे। यदि तुम अपने शरीर को कष्ट दोगे तो ये सब भी स्वयं को और अधिक पीड़ा देंगे। धर्म ये नहीं है कि प्रेम में शरीर को नष्ट किया जाए। धर्म यह है कि शक्ति को संभालकर कर्तव्य निभाया जाए। राम भी यही चाहेंगे। वे नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रतीक्षा में अयोध्या स्वयं को क्षीण कर ले। भरत ने ये सुना, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि माता उन्हें रोक नहीं रही, वे पूरे नगर को बचा रही हैं। भरत ने मौन होकर सिर झुकाया। माता की आज्ञा स्वीकार कर वे रथ पर चढ़े, और जैसे ही भरत रथ पर बैठे, प्रजा ने भी अपने वाहनों की ओर लौटना स्वीकार किया। पर भरत के मन में कोई राजभाव नहीं था, केवल सेवक का भाव था। पूरी यात्रा के दौरान किसी ने भोगविलास नहीं किया। कोई केवल दूध पी रहा था, कोई फलाहार पर था, किसी ने मौन धारण किया, किसी ने कठिन व्रत। ये यात्रा पैरों की नहीं थी, ये व्रत की यात्रा थी। जब भरत सेना, माताओं, गुरुओं और अयोध्या वासियों के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे, तो उधर गंगा तट पर रहने वाले निषादराज गुह के मन में एक तीव्र संदेह उठ खड़ा हुआ। गुह को स्मरण आया, राम तो वनवासी वेश में यहाँ से आगे गए थे। उनके साथ न सेना थी, न वैभव, केवल धर्म, धैर्य और तपस्या थी। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि भरत केवल मिलने आ रहे होते तो इतनी सेना क्यों होती, इतने रथ क्यों होते, राजसी वैभव क्यों होता। गुह का हृदय काँप उठा। उन्होंने सोचा, राज्य खाली है, सिंहासन सूना है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को हटाकर राज्य छीन लिया हो। ये विचार गुह के मन में ईर्ष्या से नहीं आया था, ये विचार राम के प्रति उनके प्रेम से आया था। उन्होंने अपने आप से कहा, यदि भरत सचमुच राज्य के लोभ में आए हों तो राम इस समय निहत्थे हैं, वन में हैं, ऋषियों के आश्रमों में भटक रहे हैं। गुह की आंखों में आग भर आई। उन्होंने निश्चय किया, यदि ऐसा है तो ये गंगा तट मेरे प्राणों का मूल्य मांगेगा। उनके लिए ये राजनीति नहीं थी, ये राम की रक्षा थी। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे राम के लिए प्राण दे सकें। ये सोचते ही निषादराज का हृदय देहक उठा। उन्होंने इसे राम की सेवा में प्राण न्योछावर करने का अवसर माना। तुरंत उन्होंने अपने कबीले को बुलाया। आज्ञा दी गई कि गंगा के घाट रोक दिए जाए, नावें डुबो दी जाए और गंगा पार का मार्ग बंद कर दिया जाए। निषाद योद्धा धनुष, भाले और तलवार लेकर उत्साह से भर उठे। उनके लिए ये युद्ध नहीं था, यह राम की रक्षा थी। पर तभी कबीले का एक वृद्ध निषाद आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, राजन, मैंने शुभ शकुन देखे हैं। यह यात्रा युद्ध के लिए नहीं, मिलन के लिए प्रतीत होती है। भरत का मन निर्मल है, वे राम को मनाने आए हैं, मारने नहीं। गुह कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपने भीतर उठते क्रोध को संयम में बदला। उन्होंने कहा, पहले हम भरत के भाव को जानेंगे। वे मित्र हैं, शत्रु हैं या केवल कर्तव्य से बंधे हैं, ये मिलकर तय करेंगे। तुरंत भेंट की तैयारी हुई। कंद, मूल और फल मंगवाई गईं। कुछ ही समय में निषादराज गुह भेंट लेकर भरत की ओर बढ़े। जैसे ही वे समीप पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने भरत की ओर देखकर कहा, वत्स, ये निषादराज गुह हैं, राम के अत्यंत प्रिय मित्र और सखा है। इतना सुनते ही भरत की अवस्था बदल गई। राम के मित्र का नाम उनके कानों में पड़ते ही वे रथ से उतर पड़े।
राजा होकर भी उन्होंने विलंब नहीं किया। वे पैदल ही गुह की ओर बढ़ चले। भरत ने निषादराज को राम के समान ही आदर दिया। उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें गले लगा लिया। सभा में उपस्थित लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। गुह भाव विह्वल हो उठे। वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, मैं निषादराज गुह हूँ, वनवासी हूँ, आपके बड़े भ्राता राम का दास और सखा हूँ। ये मिलन अत्यंत भावुक था। एक ओर अयोध्या का राजकुमार, दूसरी ओर गंगा तट का वनवासी। पर उस क्षण न राजा था, न जाति। भरत ने उस वनवासी को इसलिए गले लगाया क्योंकि वह उनके बड़े भाई का प्रिय था। और वहीं श्रृंगवेरपुर की धरती पर संदेह गल गया, हथियार झुक गए और युद्ध की आशंका भक्ति में परिवर्तित हो गई। ये वही क्षण था जब सब समझ गए, जिसके हृदय में राम है वह कभी शत्रु नहीं हो सकता। वह आलिंगन औपचारिक नहीं था, वो वैसा ही था जैसे कोई भाई अपने छोटे भाई से मिलता हो। उस क्षण राजा और वनवासी का भेद लुप्त हो गया। आकाश में देवता इस दृश्य को देख रहे थे। वे पुष्प बरसाने लगे। वे कह उठे, धन्य है ये भरत, जिसने राम के नाम पर संपूर्ण समाज को एक कर दिया। ये किसी नीति का चमत्कार नहीं था, ये राम नाम की महिमा थी। जिस प्रकार गंगा में मिलकर सब नदियां पवित्र हो जाती हैं, उसी प्रकार राम के नाम में मिलकर सब भेद नष्ट हो जाते हैं। शत्रुघ्न भी आगे आए और निषादराज से भाई जैसा स्नेह प्रकट किया। जब निषादराज रानियों के चरणों में प्रणाम करने लगे, तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने उन्हें लक्ष्मण के समान मानकर आशीर्वाद दिया। अयोध्या की प्रजा निषादराज को देखकर उतनी ही सुखी हुई जितनी लक्ष्मण को देखकर होती थी। फिर निषादराज ने अपने सेवकों को संकेत दिया। तालाबों के किनारे, बागों में, वृक्षों की छाया में विश्राम की सुंदर व्यवस्था हुई। जब भरत श्रृंगवेरपुर में प्रवेश कर रहे थे, तो वे प्रेम से शिथिल थे। वे चलते चलते निषादराज के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। श्रृंगवेरपुर में विश्राम के बाद प्रातःकाल का समय आया। भरत ने पूरी सेना, रानियों और प्रजा सहित पवित्र गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे उस घाट के समीप पहुंचे जहां कुछ ही दिन पहले राम ने स्नान किया था, भरत के चरण रुक गए। उन्होंने दूर से ही गंगा माता को प्रणाम किया। फिर उसी घाट को सिर झुकाकर वंदन किया जहां राम के चरण पड़े थे। गंगा माता में स्नान कर भरत ने कोई राज्य, वैभव या यश नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा, माता, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि सीता भाभी और राम भैया के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम कभी क्षीण न हो। इतना कहकर उनकी वाणी रुक गई, नेत्र सजल हो गए। इसके बाद निषादराज गुह भरत को उस स्थान की ओर ले गए जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। जैसे ही भरत ने वो कुश की शैया देखी, सूखी घास का वह बिछौना देखा और उसके पास सीता भाभी के गहनों से गिरे हुए स्वर्णकन देखा, उनका हृदय जोर से काँप उठा। वे भूमि पर बैठ गए। उनके मुख से स्वर फूट पड़ा, हाय सीता भाभी, जो राजमहलों की शोभा थीं, वे इस कठोर भूमि पर कैसे सोई होंगी? और मैं, जिसके कारण ये सब हुआ, मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है, जो ये देखकर भी नहीं टूटा। धन्य है लक्ष्मण, जो राम भैया के साथ वन में है, और धिक्कार है मुझ पर, जो इस समस्त अनर्थ का कारण हूँ। भरत का विलाप सुनकर निषादराज व्याकुल हो उठे। उन्होंने भरत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजन, राम आपको अत्यंत प्रिय मानते हैं। उस रात वन में भी वे बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा था, भरत मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। अंत में सबका मंगल ही होगा। ये सुनकर भरत ने कुछ शांति पाई। फिर भरत ने गुरु वशिष्ठ और अपनी माताओं को आदरपूर्वक नावों से गंगा पार कराया। सेवकों ने उन्हें रथ पर बैठने का आग्रह किया, पर भरत ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब राम भैया वन में पैदल गए हैं तो मेरे लिए रथ और घोड़े किस काम के? सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। ये कहकर भरत स्वयं नंगे पांव आगे बढ़ चले। उन्हें पैदल चलते देखकर सेवक, मंत्री और प्रजा सबकी आंखें भर आईं।
उस क्षण अयोध्या की पूरी यात्रा राजसी नहीं रही, वह सेवक की यात्रा बन गई, और उस मार्ग पर हर कदम राम के चरणों की ओर बढ़ रहा था। सीताराम, सीताराम। इसी जप के साथ भरत तीसरे पहर प्रयागराज की पावन सीमा में प्रवेश करते हैं। लगातार पैदल चलने से उनके चरणों में छाले पड़ गए थे, पर वे छाले किसी घाव जैसे नहीं लगते थे। वे तो ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल की कोमल कली पर ओस की बूंदें ठहर गई हों। भरत ने गंगा माता और यमुना माता के संगम, उस दिव्य त्रिवेणी को दूर से ही प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक स्नान किया, दान पुण्य किया, पर उनके हृदय में न तो दान का गर्व था, न पुण्य का अहंकार था। स्नान के बाद उन्होंने तीर्थराज की ओर हाथ जोड़कर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, माता, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, और न ही मोक्ष चाहिए। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, जन्म जन्म में राम भैया के चरणों में मेरा प्रेम अडिग बना रहे। जैसे चातक पक्षी बादल की ओर ही देखता है, चाहे वह जल दे या बिजली गिराए, वैसे ही राम भैया मुझे चाहे कुटिल समझें, मेरा प्रेम कभी कम न हो। ये सुनते ही त्रिवेणी के मध्य से एक मंगलमयी आकाशवाणी हुई, हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, राम को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं। ये वाणी सुनकर देवता हर्षित हो उठे, और भरत के हृदय में जो अग्नि जल रही थी वह कुछ शांत हुई। इसके बाद भरत मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। मुनि ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोले, भरत, तुम मूर्तिमान सौभाग्य हो। भरत ये सुनकर और भी संकुचित हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मुनिवर, मेरी माता के कारण मैं अपराध बोध से दबा हुआ हूँ। भरत की ये करुण व्यथा सुनकर मुनि भरद्वाज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भरत के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, भरत, इसमें किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं है, और तुम्हें कभी भी अपनी माँ को दोष नहीं देना चाहिए। एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा सोचती है और उसी के अनुसार काम करती है। तुम एक माँ को माँ होने के लिए दोष नहीं दे सकते। देवी सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी थी ताकि विधाता का कार्य सिद्ध हो सके। भरत, अब स्वयं को और मत जलाओ। ये आत्मग्लानि तुम्हारे प्रेम की साक्षी है, पर इसे दोष मत बनने दो। जो हुआ वह किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, ये विधि का विधान है। इसमें न रानी कैकेयी, न तुम, कोई भी व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है। फिर मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम राज्य स्वीकार भी करते तो भी तुम्हें दोष न लगता, क्योंकि वह पिता की आज्ञा होती। पर राम को मनाने वन की ओर जाना, ये उससे भी श्रेष्ठ निर्णय है। ये सुनते ही भरत के नेत्र भर आए। उनका सिर और झुक गया। मुनि भरद्वाज कुछ क्षण भरत की ओर देखते रहे। फिर वे बोले, उनकी वाणी में स्नेह था और शब्दों में गहन अर्थ था, भरत, तुम्हारा यश एक ऐसे निर्मल चंद्रमा के समान है जो न कभी अस्त होगा और न ही घटेगा। यह यश राम के प्रेम रूपी अमृत से भरा है। इसे रानी कैकेयी के कुकर्म रूपी राहु भी कभी ग्रस नहीं सकता। मुनि आगे बोले, राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर जगत का कल्याण किया, पर तुमने अपने त्याग और प्रेम से इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। तपस्या का सबसे बड़ा फल राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन थे, पर आज उन दर्शनों का भी परम फल तुम्हारे दर्शन करना है। ये सुनते ही भरत का संयम टूट गया। उनके नेत्र भर आए। वे हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, मुझे न तो माता की कुटिलता का दुख है, न लोक निंदा का भय, और न ही पिता के स्वर्गवास का शोक है। मेरी पीड़ा इन सबसे अलग है। भरत ने क्षण भर रुककर आंखें मूंद लीं। फिर भारी स्वर में बोले, मैं स्वयं को उस पीड़ा के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा जो मैंने सीता भाभी को दी है। वे ये सब क्यों सह रही हैं, मुनिवर? उन्होंने क्या अपराध किया था? भरत ने करुण दृष्टि से भूमि की ओर देखा और कहा, यही सीता भाभी हैं जिन्होंने मुझे अपनी बहन से विवाह कराया। मुझे अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी स्नेह दिया, और बदले में मेरे नाम पर उन्हें ये वन, ये कष्ट, ये अपमान मिल रहा है।
उनका स्वर अब फूट पड़ा। वे राजमहलों की लक्ष्मी हैं, राजा जनक की पुत्री है, राजा दशरथ की बहू है, और आज वे नंगे पांव वन वन भटक रही हैं, कंदमूल खा रही हैं, पेड़ों के नीचे शया कर रही है। भरत ने अपने हृदय पर हाथ रख लिया और कहा, मुनिवर, मैं ये सह नहीं पाता कि वे मेरे विषय में क्या सोच रही होंगी। क्या वे मुझे दोषी मानती होंगी? क्या उन्हें लगता होगा कि ये सब मेरे कारण हुआ? उनके शब्द टूटते जा रहे थे। यदि वे मुझे एक क्षण के लिए भी अपने दुख का कारण मान लें, तो वो भार मैं जीवन भर नहीं उठा पाऊंगा। भरत ने स्वयं को धिक्कारते हुए कहा, मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है, जो ये सब देखकर भी नहीं टूटा। और लक्ष्मण धन्य है वह, जो राम भैया और सीता भाभी के साथ वन में है। और मैं तो केवल इस समस्त अनर्थ का कारण बन गया हूँ। उनका स्वर और भी काँप गया। मुझे ये देखकर ग्लानि होती है कि राम भैया, लक्ष्मण और सीता भाभी नंगे पांव वन वन भटक रहे हैं, मुनियों के वेश में पेड़ों के नीचे सोते हैं, कंदमूल खाकर जीवन काट रहे हैं। दिन रात यही दृश्य मेरे हृदय को जलाता है। भरत कुछ क्षण रुके, फिर उन्होंने अपनी पीड़ा को एक मार्मिक उपमा में ढाल दिया। माता के कुमत रूपी बढ़ी ने क्लेश का एक यंत्र बनाया। उसमें 14 वर्ष के वनवास का मंत्र पढ़कर उसे गाड़ दिया, और उस एक कुचक्र ने पूरे जगत को छिन्न भिन्न कर दिया। उनकी वाणी में कोई क्रोध नहीं था, केवल वेदना थी। फिर भरत ने दृढ़ स्वर में कहा, इस दुख का कोई और उपाय नहीं है। ये एक कुरोग है, और इसकी औषधि केवल एक ही है, राम भैया का अयोध्या लौट आना। भरद्वाज मुनि का स्वर अब और भी दृढ़ हो गया। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यदि ये सब तुम्हारे दोष से होता, तो राम कभी तुम्हें इतना प्रेम न देते, सीता कभी तुम्हारा नाम इतनी श्रद्धा से न लेती। भरत ने आश्चर्य से देखा। मुनि बोले, जब राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ आए थे, तो उन्होंने तुम्हारी चर्चा बार बार की। राम ने कहा था, भरत का हृदय निष्कलंक है, वह मुझसे भी अधिक धर्म को जानता है। मुनि ने सीता का स्मरण करते हुए कहा, और सीता, वे तुम्हारे विषय में कभी शोक नहीं करती। वे कहती थीं, भरत का प्रेम शब्दों से परे है। वे हमारे दुख के कारण नहीं, हमारे धैर्य का आधार है। ये सुनते ही भरत के नेत्रों से अश्रु बह निकले, पर अब वे जलन के नहीं थे, वे शांति के थे। मुनि भरद्वाज ने अंत में कहा, भरत, अपने ऊपर दोष रखकर तुम सीता का दुख कम नहीं करोगे। सीता और राम तुम्हें दोषी नहीं मानते, वे तुम्हें अपने हृदय का आधार मानते हैं। अब आगे बढ़ो। ये यात्रा पश्चाताप की नहीं, पुनर्स्थापन की है। राम के चरणों तक पहुँचते ही ये सारा बोझ अपने आप उतर जाएगा। भरत ने सिर झुकाकर ये वचन सुना। उनके भीतर अब भी पीड़ा थी, पर उसमें अब आशा भी थी, और उस आशा का नाम था राम भैया का प्रेम और सीता भाभी का आशीर्वाद। मुनि भरद्वाज ने भरत के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। वे बोले, भरत, राम के दर्शन होते ही तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। धैर्य रखो, ये यात्रा रिक्त नहीं जाएगी। भरत ने सिर झुकाकर ये वचन सुना। उनके हृदय की पीड़ा पूर्णतः शांत तो नहीं हुई, पर अब उसे दिशा मिल गई थी। अब उनका लक्ष्य और भी स्पष्ट था, राम भैया के चरणों तक पहुंचना और उसी में संपूर्ण समाधान पाना। इस प्रकार आज की कथा में हमने देखा कि कैसे भरत का पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर कदम, हर निर्णय और हर त्याग में प्रकट होता है। भरत ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए राज्य नहीं, राम ही सर्वस्व है। माता कौशल्या की करुण दृष्टि ने इस त्याग को संतुलन दिया, ताकि प्रेम आत्मदंड न बन जाए और प्रजा स्वयं को नष्ट न करे। हमने देखा कि श्रृंगवेरपुर में कैसे निषादराज गोह के मन में उठे संदेह भी राम भक्ति से जन्मे थे, और कैसे भरत के एक आलिंगन ने राजा और वनवासी के बीच की सारी दीवारें तोड़ दी। वह दृश्य, जहाँ राम के नाम पर सामाजिक भेद मिट गया, स्वयं धर्म का साक्षात रूप बन गया। गंगा तट पर भरत की प्रार्थना में हमने एक ऐसे भक्त को देखा, जिसने चारों पुरुषार्थों को त्याग कर केवल एक ही वरदान मांगा, राम के चरणों में अटूट प्रेम। प्रयागराज की त्रिवेणी में छालों से भरे चरणों के साथ भरत ने तप,
विनय और समर्पण का जो मार्ग चुना वह किसी राजकुमार का नहीं, एक पूर्ण दास का मार्ग था। और मुनि भरद्वाज के आश्रम में जब भरत की पीड़ा शब्द बनकर बह निकली, तब हमें यह भी समझ में आया कि उनका सबसे गहरा दुख स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सीता के उस मौन कष्ट के लिए है जिसे वे अपने नाम से जोड़ते हैं। वहीं मुनि ने ये सत्य भी स्थापित किया कि ये सब विधि का विधान था और राम तथा सीता के हृदय में भरत के लिए केवल प्रेम, श्रद्धा और प्रशंसा ही है, दोष का कोई स्थान नहीं है। आज की कथा में भरत और भी दृढ़ हो गए। उनकी पीड़ा अब दिशा पा चुकी थी और उस दिशा का नाम था राम के चरण। ये यात्रा अब केवल चित्रकूट की नहीं रही, यह उस मिलन की यात्रा बन चुकी थी जहाँ पश्चाताप करुणा में बदलेगा और सेवा स्वीकार में। अगली कथा में हम उस अत्यंत समीप आते क्षण के साक्षी बनेंगे जब चित्रकूट की शांति में एक हलचल उठेगी, जब लक्ष्मण के हृदय में शंका और क्रोध जागेगा, जब सीता की दृष्टि सब कुछ समझ लेगी और जब राम भरत की सेना को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक जाएंगे। और फिर होगा वह मिलन जो केवल दो भाइयों का नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और धर्म का ऐसा संगम होगा जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।